नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी टिप्स जो आप अगर अपना लोगे और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल के अंदर वीक हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो जाएगी। और कम्युनिकेशन स्किल जिसकी इम्प्रूव हो जाती है तो जीवन में उसको एक सफल व्यक्ति, सफल एंटरप्रेन्योर, सफल स्टूडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। और जो व्यक्ति ये चीज़ सीख गया तो वो कभी भी जीवन में पीछे नहीं पड़ता है, वो जीवन में हमेशा आगे आता है और जीवन में आगे आके और एक सफल एंटरप्रेन्योर बनता है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द वन टाइप ऑफ वेपन। फर्स्ट पॉइंट है बी अ एक्टिव लिसनर। तो ये क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति के साथ में बैठते हो और बैठ के सामने वाला व्यक्ति अगर आपको कुछ बोल रहा है उससे पहले ही अगर आप कोई आंसर दे देते हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर माइनस पॉइंट आ जाएंगे। बट आपको समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में बैठा हुआ है और वो आपको कोई चीज़ बता रहा है तो उसको एकदम एक्टिवली आपको सुनना होगा। जैसे आप उसको सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि वो व्यक्ति आपको क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बिजनेस की डील के अंदर आप बैठे हुए हो, आपने उसको रेट तो कोड कर दी, बट वो आपको बता रहा है कि मेरे पास एक और भी वेंडर आया था, उसने मुझे ये चीज़ बताई है। बट आपको समझना है कि आपकी क्वालिटी के हिसाब से वो जो सामने वाला वेंडर आया था तो उसने क्या वही क्वालिटी के कोड किया है जो आपसे कम है। तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड बनाना चाहते हो तो आपको एक एक्टिव लिसनर बनना होगा। और एक्टिव लिसनर बनने के साथ साथ में आपको समझना होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको क्या बोलना चाह रहा है। जैसे कि आपका जो वेंडर है या फिर सप्लायर है तो उसके साथ में आप बैठे और उसने आपको सारी चीज़ बताई तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं सर, वो आपको क्वालिटी थोड़ी डाउन दे रहा है और मैं आपको उससे अच्छी क्वालिटी का ग्रेड का मटेरियल दे रहा हूँ, इसीलिए मेरा थोड़ा रेट उनसे ज़्यादा है। तो आप अगर एक एक्टिव लिसनर बनते हो तो कम्युनिकेशन के अंदर आप विजेता बन सकते हो। और कम्युनिकेशन में सामने वाले का सुनते हो तभी आप उसको एक प्रॉपर आंसर दे सकते हो और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, फोकस ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आप सामने वाले व्यक्ति के साथ में बैठे हुए हो तो उसकी बॉडी का पोस्चर और उसे उसकी आंखों का झुकाव वो आपकी तरफ है और वो आपको एक्टिव लिसनिंग कर रहा है, तो आपको समझना होगा कि वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। पॉइंट नंबर 3, मैनेज योर इमोशन। जैसे कि अगर आप बिजनेस के अंदर हो या फिर कोई सामाजिक एक्टिविटी के अंदर हो तो आपको अपने इमोशन मैनेज करने होंगे, तभी आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी। कैसे? तो आपको समझना होगा कि अगर बिजनेस प्रोफेशन के अंदर हो, कोई भी व्यक्ति आपके पास आके उधारी मांगेगा और आप अगर उसको इमोशनली होके बोले भाई मुझे तकलीफ है और आपने उधार दे दिया तो आपके बिजनेस के अंदर खराब दिन आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, आस्क फॉर फीडबैक। तो आपको समझना है कि अगर आप बिजनेस कम्युनिटी में हो या फिर आप स्टूडेंट हो तो आपको एक चीज़ पे फोकस करना होगा कि आप 100% तो राइट नहीं हो सकते हो, तो आपको कस्टमर के पास पूछना पड़ेगा कि सर मैं आपके लिए सेवा और अच्छे से कैसे मैं सर्व कर सकता हूँ। तो आपका कस्टमर ही आपको बताएगा कि सर आपको ये करना चाहिए, ये मार्केट के अंदर चल रहा है और ये मार्केट के अंदर चलती हुई चीज़ अगर आप करते हो तो हमने तो प्रोडक्ट परचेज़ की ही है, बट आपके और भी कस्टमर ये चीज़ डिलाइट से परचेज़ करेंगे। तो जैसे जैसे आप फीडबैक मांगते जाओगे वैसे वैसे आपकी कंपनी का लेवल भी इम्प्रूव होगा। और लेवल इम्प्रूव होने के साथ साथ में आपको पता चलेगा कि आपके धीरे धीरे ग्रोथ भी हो रहा है और आपकी कंपनी भी आगे बढ़ रही है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता चलेगा, टीचर को बोलोगे कि टीचर कोई गलती हो तो बताइए, तो 4 गलती का सुधारा करोगे तो जीवन में आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हो। पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग। तो आपको समझना है कि जो व्यक्ति पब्लिक के अंदर, पब्लिक 10 हो या 100 हो या फिर 1000 हो, उनके बीच में अगर बोलना सीख गया और वो सबको समझाना सीख गया तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। और वही व्यक्ति अगर जीवन के अंदर 10 व्यक्ति के सामने नहीं बोल सकता है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल 0 है। तो समझना होगा कि पहले 10 से आप स्टार्ट कीजिए, फिर 100 पे जाइए और 100 पे जाके हज़ारों तक आप पहुंच सकते हो। तो जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है तो आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी चाहिए और पब्लिक स्पीकिंग से खुद को इम्प्रूव करना चाहिए, तभी आप एक 100% परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल वाले व्यक्ति बोले जाओगे। 6 और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है डेवलप अ फिल्टर।
तो जैसे कि अगर आप बिजनेस के अंदर हो तो आपको बिजनेस वाली ही बात करनी चाहिए, अगर आप सामाजिक तौर पे बैठे हुए हो तो वहाँ पे समाज के लगते हुए ही बात करनी चाहिए। तो ये फ़िल्टर क्यों बोल सकते हैं अपन, तो फ़िल्टराइज़ेशन एक प्रोसेस होती है कि जो व्यक्ति जिस माहौल में ढल के और वैसी बात करता है तो वो एक फ़िल्टर्ड व्यक्ति है, व्यवस्थित व्यक्ति है, जिसको पता है कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है और वो एक सही मायने पे कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आप जीवन के अंदर एक फ़िल्टर यूज़ कीजिए और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। और आपको ध्यान रखना है सभी जगह पे एक जैसी बात नहीं करनी है, और जहाँ पे जैसा माहौल है, अगर बच्चों के साथ में बैठे हो तो बच्चों के साथ में बच्चों जैसी ही बात होगी, और अगर बुजुर्ग के साथ में बैठे हो तो बुजुर्ग के साथ में वैसी ही बातचीत होगी। तो आज मैंने आपको बताया है टोटल 6 पॉइंट्स। तो अगर ये 6 पॉइंट्स आप अच्छे से अपना लेते हो तो आपको पता चलेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है और आप जीवन के अंदर एक सफल एंटरप्रेन्योर, सफल व्यक्ति और सफल स्टूडेंट बनने के लिए आगे बढ़ रहे हो।